हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की सेकेंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। यदि दो घटनाएं हों और उनके घटित होने की समान संभावनाएं हों, मतलब इक्वली लाइकली टू अकर, उनके घटित होने की समान संभावनाएं हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो समान होगी। और प्रोबेबिलिटी समान होगी तो ये जो है यही प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो अगर दो घटनाएं दी गई हैं या दो से अधिक घटनाएं और उनके घटित होने की संभावनाएं एक समान है, जैसे किसी सिक्के को अगर ऊपर उछाला जाए, सिक्के को ऊपर उछाला जाए तो वो जब ज़मीन पे गिरेगा तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो चीज़ें 50-50 चांस है कि हेड आने की संभावना 50% और टेल आने की संभावना भी 50%। तो अगर इसे देखा जाए तो इसके होने की हेड आने की प्रायिकता 1/2, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टेल आने की प्रायिकता भी इसकी होगी 1/2। तो दोनों के आने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना या किसी दो या दो से अधिक घटनाओं के घटित होने की संभावना अगर बराबर है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी, जिसे लिख भी दिए आपके नोट्स के लिए कि इफ़ 2 और मोर इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, तो अगर इनके होने की संभावना समान है देन दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समान होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो दो घटनाएं उनके घटित होने की संभावना समान है तो इसे कहेंगे इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो और प्रायर का मतलब क्या होता है? प्रायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब माइंड में एक विचार आता है या माइंड में कोई चीज़, एक थॉट आता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने से पहले उसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसी को कहा जाता है प्रायर। मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने से पहले दिमाग में जो माइंड में ख्याल आता है कि ये ऐसा हो सकता है, उसी शब्द से ये बना हुआ है प्रायर। तो इस बात को अगर लिखें तो एक लाइन में इस बात को नोट की तरह मेंशन कर सकते हैं। तो नोट में अगर मेंशन करें तो लिखें प्रायर मीन्स समथिंग विच एग्जिस्ट। प्रायर मीन्स समथिंग विच एग्जिस्ट in our mind, which exists in our mind, which exists या कह सकते हैं comes to our mind और comes which exists in our mind या comes to our mind, दोनों में से एक सेंटेंस वर्ड हो जाएगा to our mind by सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या बाई अंडरस्टैंडिंग बिफोर ऑब्जर्वेशन या बिफोर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, बिफोर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो प्रायर मतलब क्या हुआ कि जो माइंड में ख्याल आता है किसी भी चीज़ की संभावना से पहले कि उसके घटित होने के लिए, किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने से पहले उसके बारे में एक ख्याल आ जाता है कि इतना ये हो सकता है, एक संभावना व्यक्त की जाए या माइंड में ये क्लिक हो सकता है कि इस प्रकार से ये घटना घट सकती है। जैसे सिक्के को उछाला जाए तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दोनों के होने के चांस 50% है। तो इस प्रकार से अगर माइंड में एक पहले से ही सेटअप बन जाए कि इसके होने की प्रायिकता ये है या इसके होने का चांस ये है, तो उसे कहेंगे प्रायर। एक ऑब्जर्वेशन से पहले एक ख्याल का आना कि या माइंड में एक आइडिया का बनना कि इस प्रकार से ये घटना घट सकती है। तो ये तो हो गया इक्वली लाइकली अगर दो घटनाएं रहेंगी तो उनके होने की प्रायिकता उनके होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। इस प्रकार की घटना को कहेंगे इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल हो गया इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। अगर इसे समझें तो मान लिया गया किसी सिक्के को उछाला गया, सिक्के को उछालने पे उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दोनों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भी 1/2 है और टेल आने के लिए भी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2। तो इन दोनों घटनाओं को कह सकते हैं इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी चीज़, मान लिया गया किसी पासे को अगर फेंका जाए, ये बना लिया गया कोई पासा,
अगर इस पासे को फेंका जाए, डाइस को फेंका जाए, तो इस डाइस में ऊपर या तो 1 आ सकता है, ऊपर की साइड में या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है इसमें, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर पासे को फेंका जाए तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो सबके आने की तो टोटल इवेंट्स तो लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए लिखा जाता है इवेंट्स इन अवर फेवर अपॉन टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हो गए इसमें 6, 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 या 4 या 5 या 6। और उसके बाद हमें अगर ये मान लिया कि ऊपर एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आने की संभावना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ हो जाएगी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो सबके घटित होने की समान प्रायिकता सभी रखते हैं, समान प्रोबेबिलिटी सबकी है। तो इस प्रकार के घटनाओं को 2 और मोर इवेंट्स को कहा जाएगा इक्वल और प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार अगर कार्ड का एग्जाम्पल लें, मान लिया गया कि अगर कोई कार्ड डेक में से अगर एक कार्ड बाहर की ओर खींचा जाता है, एक कार्ड उसमें से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसके डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से अगर एक कार्ड निकालें तो टोटल कार्ड डायमंड के 13, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी है 13/52। या फिर अगर दूसरा स्पैड्स कार्ड के लिए बात करें, यहाँ मान लिया गया ये स्पैड है, स्पैड्स के होने की प्रोबेबिलिटी भी 13/2। इस प्रकार से क्लब्स के होने की प्रोबेबिलिटी भी 13/52। उसी प्रकार डायमंड के लिए फाइंड कर ही चुके हैं, उसी प्रकार हार्ट के लिए फाइंड करें तब भी इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13/52। तो सबके लिए ये प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। एक चौथाई हिस्सा होता है कार्ड का, 13 इसका, 13 इसका, 13 इसका और 13 इसका, सभी का 13 हिस्सा है, तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार अगर और एग्जाम्पल समझे, मान लिया गया किंग के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर हुकुम के बादशाह की बात करें तो हुकुम का बादशाह तो एक ही है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। अगर चिड़ी के बादशाह की बात करें तो चिड़ी का भी एक ही बादशाह है, तो उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। इस प्रकार से अगर किन्हीं दो घटनाओं के घटित होने की समान संभावनाएं हो तो उन्हीं को ही कहा जाएगा, तो उनकी प्रायिकता भी समान होगी और उन्हें कहा जाएगा इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। मान लिया गया कोई एक पार्टिकल, इस प्रकार से एक पार्टिकल इसे 2 ब्लॉक बना के दोनों में से किसी एक में डालना है, तो दोनों में से किसी एक में इसे एंटर करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी आधा आधा चांस है कि दोनों में से किसी में पड़ जाए। या फिर 3 सेल्स बना लिए गए, 3 कंपार्टमेंट बनाए गए इक्वल साइज की, जब ये कंपार्टमेंट जो कि रहेंगे वो इक्वल साइज के रहेंगे। अगर इसमें किसी पार्टिकल को एंटर करना है तो किसी एक पार्टिकल में कंपार्टमेंट में एंटर करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। चांस है कि किसी भी एक कंपार्टमेंट में इस पार्टिकल के पड़ने की संभावना कितनी? 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि इसमें भी पड़ सकता है, ये इसमें भी पड़ सकता है और इसमें भी पड़ सकता है, तो सबके लिए संभावना हो गई 1/3। अगर 4 इक्वल कंपार्टमेंट्स बना लिए जाते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सब में जो पार्टिकल के पड़ने की संभावना है वो हो जाएगी 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी। इस प्रकार से एक पार्टिकल को इन सब में, सभी सेल्स में पड़ने की संभावना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। बस एक बात ध्यान रखना है, जो कंपार्टमेंट रहेंगे वो इक्वल साइज के ही रहेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी डज नॉट होल्ड, मतलब दिस प्रिंसिपल कह दें, शॉर्ट कह दें, या पूरा लिखें अगर तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी डज नॉट होल्ड गुड, यहीं फिर लिख दे रहे हैं डज नॉट होल्ड गुड, डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर अनइक्वल साइज ऑफ कंपार्टमेंट। अगर जो साइज है ये उनका अगर
ज़्यादा या कम हो जाएगा तब उनकी प्रोबेबिलिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। फॉर अनइक्वल कंपार्टमेंट या सेल जो भी कह लें। तो अगर कंपार्टमेंट जो है वो अनइक्वल साइज के हैं तो उनके लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगा, बढ़िया से उसका पालन नहीं करेगा। मान लिया गया कोई एक पार्टिकल है, ये कोई एक गेंद है छोटी सी, और इसे एंटर कराना, ये दो प्रकार से डिब्बे बने हुए हैं। तो दोनों डिब्बों में अगर एक डिब्बा ये है और दूसरा डिब्बा ये है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस गेंद के इस डिब्बे में पड़ने की संभावना कम है और इसमें पड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया, सिक्का अगर उछाला जाए तो उसमें हेड या टेल ही आएगा, दोनों के घटित होने की प्रायिकता समान है, तो उसमें जो घटना है उसके घटित होने की संभावनाएं अगर समान रहती हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी समान होगी। इसी को कहा जाएगा इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार पासे को फेंकने पे किसी भी एक अंक के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी सबके लिए समान होगी, 1/6 1/6। तो उस प्रकार कह सकते हैं कि ये भी इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी में ही आएगा। तो दो या दो से अधिक घटनाएं जिनके घटित होने की संभावनाएं समान हो, उनकी प्रायिकता भी समान होगी, प्रोबेबिलिटी भी समान होगी। इसी प्रिंसिपल को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी।